देखिए पोस्टल बैलेट का जो केस आप लेके गए याचिका हाई कोर्ट में जी। वो मामला बताइए आप। बहुत कंफ्यूजन है लोगों में। कुछ खबरें चलती कि दोबारा चुनाव होगा, दूसरी तरफ से कहा जाता है कि सिर्फ बरगलाने की बातें हैं। एक्चुअल में केस क्या है, आम जनता समझ पाए कि ये हुआ था ब्रजेंद्र सिंह और देवेंद्र अत्री के बीच में 32 वोटों जीत गई, लेकिन कहां पेंच फंसा हुआ है, क्या ये उसी वक्त आपको मालूम हो गया था? बिल्कुल आम जनता, क्योंकि अपने गांव देहात के लोग इन सब चीजों में इंटरेस्ट ले रहे कि उचाना में भाई क्या होगा, वीरेंद्र सिंह के बेटे का क्या दोबारा चुनाव होगा या वो इसी में जीत जाएंगे? देखिए पहली चीज तो ये कि मैं इलेक्शन पिटीशन में हाई कोर्ट में गया हुआ हूँ, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। लीगली नहीं बोलेंगे हम कि उस दिन क्या मैटर हुआ था, कब आपको ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मोटे तौर पे मैं आपके दर्शकों के लिए इसको बिल्कुल सादी भाषा में समझाऊं। एक तो उससे पहले मेरी सोशल मीडिया के साथियों से मेरी अर्ज है कि कृपया करके कहीं से अपनी खबर को उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन या चेकिंग कर लें, क्योंकि 2-3 बार चला चुके हैं कि फलानी तारीख पे नतीजा आने वाला है, फलानी तारीख पे रिकाउंट होने वाला है। अभी बिल्कुल हालिया तो वो था कि जो दूसरा कैंडिडेट है उन्होंने एक अर्जी हाई कोर्ट में मूव करी थी हमारी पिटीशन डिसमिस करने के लिए, जिस पर 2 दिन की हेयरिंग हुई थी और उसके बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। उसको भी ये इस तरह से प्रचारित किया गया कि ये जो ऑर्डर जो आएगा ये लास्ट ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो वो एक भ्रम की स्थिति जो है वो आप कह सकते हैं सोशल मीडिया की वजह से है। वो जब भी तारीख लगती है लोगों में कुछ ऐसा संदेश जाता है कि इस तारीख पे फैसला होना है। तो मुझे नहीं पता कि अभी इसमें कितना समय और लगेगा, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हर तारीख पे उसका फैसला होना है तो ऐसा नहीं है। तो मेरी इलेक्शन पिटीशन जो है उसको मैं संक्षेप में सिर्फ ये बताना चाहूँगा, वो एक बिंदु की है, एक पॉइंट, और वो एक पॉइंट ये है, इलेक्शन के जो कानून हैं, जो रूल्स हैं, जो प्रावधान हैं, उनके अंदर ये स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जहाँ पर भी हार जीत का अंतर वो वोट जो खारिज की गई हैं उससे कम है, तो उन खारिज की गई वोटों की दोबारा से जांच, रीवेरिफिकेशन रिटर्निंग ऑफिसर को खुद करनी है और उस पूरी प्रक्रिया को वीडियोग्राफ करना है। और ये ऑप्शन नहीं है, वो बाध्य है ये करने के लिए। हमारा ये मानना है इस केस में ये नहीं किया गया, जिस वजह से वो 215 वोट जो हैं वो रीवेरीफाई नहीं हुए, और उसके अंदर भी एक बड़ी भारी संख्या वोट्स की वो है जो इसलिए नहीं खोली गई कि वो स्कैन नहीं हुई और उनको इनवैलिड में डाल दिया गया। बिना स्कैन नहीं हुई तो उसको खोला नहीं गया, जबकि दोबारा से इलेक्शन के जो रूल्स हैं उसमें प्रोसीजर दिया हुआ है बाकायदा कि जो वोट स्कैन नहीं होती, जो वोट का लिफाफा जहाँ स्कैन नहीं होता, उनको खोलना कैसे है और उनको गिनना कैसे है। अच्छा, उसके लिए पूरा प्रोसीजर है। तो हमारा बस यही मानना है कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने रीवेरीफाई कर लिया होता तो ये बंद लिफाफे जो स्कैनिंग ना होने की वजह से इनवैलिड डिक्लेयर हुए थे वो उनके संज्ञान में आता और फिर वो उसके ऊपर अपनी कार्रवाई करते, जो नहीं हुई। हमारा पॉइंट सिर्फ इतना है। और आगे काम करना है कोर्ट ने, उसमें सुनवाई होगी, कब फैसला होगा? मेरी आज एविडेंस हुई थी और अब 8 अक्टूबर को लगा है, उसमें शायद जो सरकारी पक्ष है उनकी एविडेंस